Hello students, I am Rajkumar Sharma, present here with chapter number 12, Algebraic Identities, class 8th. क्लास 8th में चैप्टर नंबर 9 जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उसके बाद अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर है तो वो है चैप्टर नंबर 12, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ने के बाद हम समझने लगते हैं कि आइडेंटिटीज़ क्या होती है और इनको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम जानेंगे आइडेंटिटीज़ के बारे में और फिर इनको कैसे यूज़ करना है, कुछ एग्जाम्पल से हम बात करेंगे। तो इस सेशन में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर हम बात करें इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जो बच्चे मैथ्स लेने वाले हैं, जिनको बच्चों को मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़नी है, उन बच्चों के लिए फर्स्ट आइडेंटिटीज a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे a कोई एक डिफरेंट नंबर होगा, डिफरेंट एल्जेब्रिक टर्म होगी। इसी तरह से b कोई डिफरेंट एल्जेब्रिक टर्म है, इसका हमें कंप्लीटली होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, इनके बीच में प्लस है, इसे कहते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म कौन? जो इस ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर पे है वो हमारे लिए फर्स्ट टर्म है, और जो सेकेंड नंबर पे है वो हमारे लिए सेकेंड टर्म है। इस आइडेंटिटी को किसी बुक्स में आप देखेंगे तो इस तरह से भी आप इसे लिखा हुआ मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मीन्स अभी जैसे मैंने यहाँ बात की तो मैंने क्या किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किया है, और यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किया। दोनों चीज़ें एक ही होती है, रिजल्ट सेम होता है। इसी तरह से अगर हम इस प्लस को चेंज कर दें माइनस से, तब हमारी सेकेंड आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर में आने वाला माइनस पूरी आइडेंटिटी में किस जगह पर अपना एक इफेक्ट बनाएगा, अपना प्रभाव हमें कहाँ दिखाएगा, देखते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जी हाँ, जहाँ पे 2ab के साथ पहले प्लस था, अब उस जगह पे माइनस है। इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में मीन्स यहाँ और यहाँ दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम a प्लस बी में b की जगह पर माइनस बी सब्स्टिट्यूट करें तो हम इस सेकेंड आइडेंटिटी पे चले जाते हैं। ये मैं आपको बाद में प्रूव करके इसमें दिखाऊंगा। अभी हम चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम स्प्लिट करेंगे, मीन्स इस आइडेंटिटी में हम, ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा काम आने वाली आइडेंटिटी होती है तीनों ही, लेकिन इन तीनों में भी अगर वेटेज माना जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होती है वो हायर क्लासेस में बहुत उपयोगी होती है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम फैक्टोराइज कर रहे हैं एक तरीके से यहाँ पे, तो उसे हमने लिखा है a प्लस बी a माइनस बी। ओके, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये पावर 1 और ये पावर 1, ये पावर 1 और ये पावर 1। अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 कर देते हैं। ऐसे और जो क्वेश्चंस है वो सब हम आगे करेंगे, मैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अभी जितनी बात समझ में आती जाती है, मीन्स पहले हमको ये जानना है आइडेंटिटीज़ कितनी है हमारी बुक में और उन्हें कैसे कैसे हमें लिखना होता है, कैसे समझना होता है। इसके बाद होता है x प्लस ए एक्स प्लस बी। जी हाँ, ये एक प्रोडक्ट रूल है, इससे हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। x प्लस ए एक्स प्लस बी में जो फर्स्ट नंबर है ये नंबर सेम होना चाहिए, मतलब दोनों में से, जैसे यहाँ पे x प्लस बी है, यहाँ पे x प्लस ए है सॉरी, और यहाँ x प्लस बी है, तो ये एक नंबर डिफरेंट होना चाहिए और एक जो नंबर आएगा यहाँ पे, जो भी टर्म आएगी वो सेम होनी चाहिए। जैसे हम इसको x प्लस ए है तो हम इसे 100 प्लस 3 100 प्लस 5 भी कर सकते हैं, तो 100 यहाँ पे सेम हो गया। इस तरह से ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी ऑफ x डॉट a डॉट बी प्लस a डॉट बी। ये चारों आइडेंटिटीज़ हमारे लिए बहुत 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 काम की होती है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इन्हें लर्न करना, बार बार इन्हें राइट करना, लिखना रफ कॉपी में, ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे इन आइडेंटिटीज़ को कैसे उपयोग करना है, किस तरह से इसे यूज़ करना है, आपको मैं ये चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आप देखिए, सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इन आइडेंटिटीज़ को अगर हम मैच करते हैं तब आप देखिए यहाँ पे है 2y प्लस 3z होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच करता है?
ए प्लस बी होल स्क्वायर के साथ। आप देख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर एज इट इज़ 5x माइनस वाई, एक टर्म है बीच में माइनस है, फिर दूसरी टर्म है, तो 5x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो ये थर्ड आइडेंटिटी पे यूज़ होता है। इसी तरह से अगर मैं नंबर 4 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 पर भी 1/2x प्लस 1/3y आता है। तो एक फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, सेकेंड टर्म है और बीच में क्या आता है, प्लस आता है, हाफ x प्लस 1/3 y इज टू होल स्क्वायर। तो ये हमारे a प्लस बी होल स्क्वायर से बनने वाली क्वेश्चन है, इस आइडेंटिटी से बनने वाला। एज इट इज a माइनस बी होल स्क्वायर है, एज इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन पूरे जो 6 क्वेश्चन हैं, ये 6 एग्जाम्पल हैं, इन सबको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होता है, आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं यहाँ जो a है, a की वैल्यू हो गई 2y और b की वैल्यू हो गई 3z, ठीक है, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लिखी है यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ a और b की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a कितना है यहाँ पे 2y, तो 2y का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। ये नॉर्मल लैंग्वेज होती है जो हम लोग अक्सर बात करते हैं, 2y का होल स्क्वायर कर दिया और कुछ इस तरह से, टेक्निकल टर्म्स अलग होती है। b में क्या करने वाले हैं हम, 3z, तो 3z और ऊपर जो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमें स्क्वायर करना है, तो मैंने स्क्वायर कर दिया यहाँ पे 2.2y.3z। अब ये जो डॉट है ये डेसिमल वाला डॉट नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन इनटू प्रोडक्ट, 2y के ऊपर होल स्क्वायर है, तो 2 का होल स्क्वायर कितना बन जाता है, 4y का y स्क्वायर, एज इट इज 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, z का हो गया z स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12y/z। और इस तरह से हमने हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है जिसे हमें करना होता है, और बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी किस क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है, और पूरे चैप्टर को वो लोग स्किप कर जाते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं, तो आप देखिए a की जो वैल्यू बनेगी वो कितना हो गया, 5x हो गया, और हमारा b कितना हो गया यहाँ पे, y हो गया। आप ध्यान रखिएगा हमारे पास में a माइनस बी आइडेंटिटी ऑलरेडी है, तो इस माइनस को आपको यूज़ नहीं करना है अब, क्योंकि इस आइडेंटिटी में हम दे चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, 2ab का मतलब है 2 इंटू a इंटू बी। तो अभी यहाँ a और b की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a और b की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी यहाँ, तो क्या मिलने वाला है, a है 5x होल स्क्वायर, y, b इज y होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5x मल्टीप्लाई बाय y। आप कहेंगे कि आपने यहाँ तो डॉट लगाया था, मैंने बताया ना डॉट और मल्टीप्लिकेशन एक ही चीज़ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, पूरी चीज़ समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब 5x का होल स्क्वायर में बनाना है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, x का हो गया x स्क्वायर, एज इट इज़ y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 10 इंटू 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं नंबर, अब तो 10 हो गया, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे x y आ जाएगा, बस हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारी आइडेंटिटी है, यहाँ देखिए 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4x, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, x स्क्वायर है तो x हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर। तो अब आप देखते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्म पे आ चुका है। इसे हमको क्या करना होगा, a प्लस बी और a माइनस बी करके हम इसे लिखेंगे। तो इस तरह से जो a है वो कितना है 2x और जो b है वो कितना है 3y। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 2x प्लस 3y मीन्स a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी, और फिर a माइनस बी करना है हमें। ये a और b की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, इस आइडेंटिटी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो 2x माइनस 3y, तो ये बन गया a प्लस बी a माइनस बी। इस तरह से हमने हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आई होप बहुत इजीली आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टूड थिंग है, पूरी इजीली आप कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसी तरह से अगर मैं ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए आपको कंप्लीट करने के लिए इसमें मैं छोड़ भी दूं तो भी फर्क नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है,
a जो है वो 1/2x होगा और b जो है वो हमारा 1/3y होगा। और आप यूज़ करेंगे आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आप a जो होगा आपका वो 3x होगा और b जो होगा वो 2y होगा। और आप यहाँ पे यूज़ करेंगे आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी तरह से यहाँ पे a जो आपका बनेगा वो x होगा और b जो होगा वो 6y होगा। और आप आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी a प्लस बी a माइनस बी। इस तरह से आपको ये काम कंप्लीट कर देना है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आज मैंने आपको ये आइडेंटिटीज़ बताई। इन आइडेंटिटीज़ को करने के बाद में, समझने के बाद आप बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और चैप्टर नंबर 12 में कंप्लीट करूँगा यहाँ पे, उसके बाद आपको एक PDF भी मैं सेंड कर दूँगा। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इन आइडेंटिटीज़ को बार बार राइट करके, रफ कॉपी में लिख के इसकी प्रैक्टिस करें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। साथ ही साथ में एक वर्कशीट भी है जो आपके लिए है, आप इसे भी देख सकते हैं। जो आइडेंटिटीज़ मैंने अभी आपको बताई है, इन्हीं पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चंस की शीट मैंने तैयार की है आपके लिए, इसे आप देख सकते हैं। वर्कशीट को देखने के बाद आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखें और इनके सामने ये इनके आंसर्स गिवन है, इन्हें आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। जो प्रॉब्लम आए वो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में ये टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं अच्छे से। और स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप कॉपी में राइट करना, रफ कॉपी में आपको दिखाई दे रहा होगा। जितना कोशिश की है मैंने दिखा दिया है आपको इसको। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको गुड लक, गुड बाय।